आज उसको 5 रुपए मिले हैं तो वो तो सोच रहा है कि मैं पैसे वाला हो गया अब। शी इज मिसिंग ऑल दिस थिंग। वो अपना बचपन ना मिस करके बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। और भी अमेरिका में थी ये मूर्ति, लेकिन फिर मैंने उसको, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ये वाली मूर्ति, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ लगा कि इसकी फोटोज बहुत दूर की, और फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया इस पेंटिंग में। इस फील्ड में आने से बहुत सारे जो लोग हैं, युवा हैं, वो अक्सर डरते हैं। हर फील्ड अपने आप में सिक्योर होता है, डिपेंड करता है कि आप में आप कितना उसको सीख पाते हैं। तारा सीरीज की पेंटिंग डिस्प्ले की है। बेसिकली जो सारे वर्क्स हैं वो जूट के ऊपर है। कि आखिर ये आर्ट है क्या? आप जो कर रहे हैं उसको क्रिएटिव तरीके से पेश करना ही आर्ट है। तो क्या एक पेंटिंग का नहीं समझ में आना भी किसी तरह की आर्ट हो सकती है? वो सोचते हैं कि आर्ट रियलिस्टिक होती है, जिसको हम देख के समझ सकें। एक स्टूडेंट अपनी आर्ट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में इस आर्ट फील्ड के अंदर कैसे अपनी आजीविका कमा सकता है और क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं? किसी को वास्तव में पता ही नहीं है कि यहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विकास कटारिया और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ जवार कला केंद्र जयपुर में आयोजित 25वें कला मेले में। इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और देखना। क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि आपकी सोच बदल दे? मैं इस आर्ट फेयर में न जाने कितनी ही सीख लेकर के आया हूँ और वो सारी सीख और जानकारी आपके साथ भी शेयर करूंगा, जिससे इस फील्ड में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कई गुना बेनिफिट होगा। बस इस वीडियो को बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में देखना, हर एक बात को समझना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आर्ट आपके लिए किस प्रकार से जीवन बदलने वाली हो सकती है। मैंने इस पूरे आर्ट फेयर को विजिट किया। जैसे ही मैं अंदर गया, हर तरफ रंग ही रंग थे। हर पेंटिंग एक कहानी सुना रही थी। कुछ पेंटिंग्स हमारी संस्कृति को दिखा रही थी तो कुछ समाज की सच्चाई को। यहाँ हजारों रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मौजूद थी। इस आर्ट फेयर में ऐसी ऐसी पेंटिंग मौजूद थी जो स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड ले चुकी, और यहाँ हर आर्टिस्ट अपने काम के पीछे एक मैसेज दे रहा था। ये एग्जीबिशन नहीं था बल्कि एक क्रिएटिविटी का महासागर था। इस आर्ट फेयर में 80 से अधिक ऐसे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पर आर्टिस्ट अपनी जो कृतियां हैं उनको लगा सकता है और सभी के साथ में शेयर कर सकता है और उनको बेच भी सकता है। इस वीडियो में कुछ एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू भी लिया गया है कि वो एक पेंटिंग के बारे में कैसे सोचते हैं और किस प्रकार से उन्होंने इस पेंटिंग को डिजाइन किया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको इस प्रकार का सरप्राइज मिलेगा जो आपके कैरियर को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पेंटिंग जो मेरी पूरी डांस फॉर्म को लेकर के मेरी पूरी सीरीज बनी हुई है, उसमें है भरतनाट्यम डांस को लेकर के, और मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो बादल सब दिखाए, अप्सरा वाला फीलिंग देने की कोशिश की है कि ऊपर अप्सराएं जो हैं जिनको हमने देखा नहीं, लेकिन वो शायद ऐसी ही डांस करती होगी ऊपर बादलों पे। तो बस ऐसा ही बताने की कोशिश। आपने कलर कौन सा यूज किया? ये ऑयल पेंटिंग है। ये वाला स्कल्पचर है जो वो मैंने एक्चुअली एक ऑक्शन में देखा था। जब सोथेबाइज का एक ऑक्शन हो रहा था जिसका मैंने लाइव इसको, अब हम फ़ोन में लाइव देखते रहते हैं ऑक्शन, कभी कोई बड़े स्कल्पचर, तो उस टाइम पे ये ऑक्शन हो रहा था और ये सिर्फ 3 फीट की छोटी सी मूर्ति है और इसको सोथेबाइज का ऑक्शन था वो, तो वो उसको सेल कर रहा था और भी अमेरिका में थी ये मूर्ति। लेकिन फिर मैंने उसको, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ये वाली मूर्ति, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ लगा कि इसकी फ़ोटोज़ बहुत दूर की, और फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया इस पेंटिंग के अंदर। चारकोल से बनाई है, पूरी 6 फीट की पेंटिंग है ये। ये आपने कितना टाइम लगा आपको बनाने में? हाँ, इसको बनाने में मुझे 3.5-4 महीने लग गए। छोटे बच्चों की मासूमियत के ऊपर है। आज उसको 5 रुपए मिले हैं तो वो तो सोच रहा है कि मैं पैसे वाला हो गया अब। सो गया है ये सोच के कि उसके सारे सपने हैं कि भाई मेरी सपनों की उड़ान कहाँ उड़ रही है उसकी, कि भाई मुझे 5 पैसे मिल गए, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस पैसे से। इसको हकीकत की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 5 रुपए मिले हैं तो सुहाना हो गया, बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब ये लड़की भी खुश करके घाटों पे से हमने इसकी फोटो क्लिक की हुई है। ये फ्लावर सेलर ही है और ये बहुत हैप्पी है कि मैं फूल बेच रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट मैंने जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी लाइफ में क्या क्या निकल गया, इसने क्या चीज़ें एंजॉय नहीं की। मैंने पढ़ाई लिखाई, अपने क्रेयॉन्स, अपने बुक्स को एंजॉय नहीं किया, कुछ नहीं एंजॉय किया। ये मेरी मन की पीड़ा थी। बट ये लड़की बहुत खुश है कि
वो जो भी कुछ अपना जीवन एंजॉय कर रही है, वो शी वाज वेरी मच हैप्पी। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। कला मेला 2026 में मैंने तारा सीरीज़ की पेंटिंग डिस्प्ले की है। बेसिकली जो सारे वर्क्स हैं वो जूट के ऊपर है और इसी कंसेप्ट पे ये सारे वर्क्स तैयार किए हैं। तारा में मैंने मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। हम 10th के बाद में सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं जहाँ पर आप पेंटिंग्स बना सकते हैं, स्कल्पचर आर्ट बना सकते हैं, अप्लाइड आर्ट कर सकते हैं या फिर क्राफ्ट आप कर सकते हैं, अगर आप ये भविष्य चुनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होगा। आप 10th के बाद में आर्ट्स लेकर के 11th और 12th अपनी कंप्लीट करने के बाद अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं। अच्छे मार्क्स की वजह से आपको एक सही कॉलेज आर्ट डिपार्टमेंट में मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसकी कॉलेज जयपुर में है, जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं और जिनके सानिध्य में आप बहुत कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, थियोरेटिकल चीज़ें सीखते हैं। और इन कॉलेजों में आप अपना कैरियर ऑप्शन अनेक प्रकार से चूज कर सकते हैं, जैसे फाइन आर्ट हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर आर्ट टीचर आप बन सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कोर्स चलते हैं, जैसे FBA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्ट एंड डिज़ाइन, एनिमेशन एंड VFX कोर्सेज, बैचलर इन विजुअल आर्ट, मास्टर इन विजुअल आर्ट, या फिर आप स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ड्राइंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब उन प्रश्नों के जवाब जानते हैं जो हर किसी के मन में होते हैं। कला का ये महासंगम आर्ट फेयर मैंने विजिट किया। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट और उनकी कलाकृतियाँ मुझे देखने को मिली और इन सब की कलाकृतियों को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था हम एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। एक बहुत ही शानदार वहाँ पे माहौल था। आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक आर्टिस्ट ने एक कमाल तरीके से विजुअल करके रंगों को उकेरा है। लेकिन उस दौरान विजिट करते हुए मेरे जहन में कुछ एक प्रश्न आ रहे थे और वो जो प्रश्न हैं शायद जो दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में भी ज़रूर आते होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सभी प्रश्नों के जवाब मुझे और मेरे दर्शकों को ज़रूर अवगत कराएं। तो चलिए अब रूबरू होते हैं एक ऐसे विख्यात आर्टिस्ट से जिनको ललित कला अकादमी के द्वारा हाल ही में स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और RBI दिल्ली के द्वारा और साथ में RBI जयपुर के द्वारा एक्सीलेंस आर्ट अवार्ड के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। कई किताबों और मैगजीन्स में इनकी कृतियां छप चुकी हैं। जिन्होंने अपनी कला की शिक्षा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से कंप्लीट करी है और अब तक सैकड़ों बच्चों को वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा भी चुके हैं, जो कमाल के आर्टिस्ट होने के साथ साथ में एक बेहद कमाल के मेंटर भी हैं। सर, आपका दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। सर, आपसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि आखिर ये आर्ट है क्या? धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस है उसको मैं ठीक से उत्तर दे सकूं और जो आपकी ऑडियंस है उन तक जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर पहुंचा पाऊं। जो भी इंसान या आर्टिस्ट हो, अपने मन की भावना होती है, उनके दिमाग की थॉट होती है, वो अपनी या फीलिंग्स होती है, उसको किसी माध्यम द्वारा वो क्रिएट करता है। भले वो कैनवास हो, दीवार हो, या वो बोल के, लिख के, गा के, नाच के, कैसा भी वो अगर वो परिभाषित करता है वही आर्ट है। तो सरल तरीका ये है कि आप जो कर रहे हैं उसको क्रिएटिव तरीके से पेश करना ही आर्ट है। आपकी फीलिंग्स को, आपकी थॉट को सही तरीके से पेश करना ही आर्ट है। तो सर, हमें एक बात बताओ, हमने आर्ट फेयर में बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, उसमें से कुछ एक पेंटिंग ऐसी थी जो आम आदमी को समझ में नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो क्या एक पेंटिंग का नहीं समझ में आना भी किसी तरह की आर्ट हो सकती है? और आप हमें बताएं कि आम लोग इस आर्ट को किस तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, ये वास्तव में बहुत प्रॉब्लम है कि आम लोग जो हैं आर्ट को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, होता क्या है कि लोग क्या इसके बारे में, आर्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती। वो सोचते हैं कि आर्ट रियलिस्टिक होती है जिसको हम देख के समझ सकें। आर्ट यही नहीं होती। देखिए, आर्ट में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, मॉडर्न आर्ट होती है, जिससे आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, ठीक है, अपनी सोच को सामने लाता है, वो भी आर्ट होती है, लेकिन वो समझ में नहीं आती। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। आपने स्टारी नाइट पेंटिंग देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप गूगल पे सर्च करें स्टारी नाइट,
वोन गो की ये पेंटिंग है। आप देखेंगे कि उस पेंटिंग पे ब्लू स्काई है और स्टार्स बने हुए हैं, नीचे माउंटेन है, कुछ पौधे बने हुए हैं। अब उस पेंटिंग में है क्या, आर्टिस्ट ने क्या दिखाया है, उसमें शांति है, रहस्य है और आर्टिस्ट की फीलिंग्स है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं उस पेंटिंग में तो इसका मतलब है कि आप आर्ट को समझते हैं और इसी तरह से आपको आर्ट को समझना होता है। अब मैं थोड़े से आपको और तरीके बताता हूँ जिससे आप आसानी से आर्ट को समझ सके। सबसे पहले क्या करें, आप आर्ट के सामने खड़े हो जाएं, जिस आर्ट को आप समझना चाहते हैं वहाँ पे खड़े हो। कम से कम भी आपको 3 से 5 मिनट तक वहाँ पे खड़ा होना है और आर्ट को तरीके से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आर्टिस्ट 10 दिन अगर बनाने में लगा रहा है तो कम से कम भी मिनट में तो आप उसको टाइम देना पड़ेगा ना, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आर्टिस्ट खुद के लिए थोड़ी बनाता है, वो चाहता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो समझे, खुद तक सीमित नहीं रखता, अपनी थॉट को आगे तक पहुंचाता था कि हम लोग समझे। तो आपको वहाँ पे सामने खड़ा होना है और उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है कि उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या है, फिर उसकी फॉर्म देखनी है। ठीक है, और फिर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अपनी आंखें थोड़ी बंद करें और थोड़ा वो क्या होता है, डिम हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है ये ऐसा करने से, तो आपको फॉर्म समझ में आएगी, कलर कॉम्बिनेशन उसका एक पूरा बैलेंस समझ में आता है। ठीक है, वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आर्टिस्ट ने दिखाया क्या है। फिर क्या करना है कि आप अपनी जो फीलिंग्स है, यानी आप क्या सोच पाते हैं, क्या चीज़ें आप ऐड कर पाते हैं, खुद को देखें कि अगर आपकी जो थॉट है वो आप ऐड कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आप क्या कहानी क्रिएट कर रहे हैं। सोचो कि एक आप कहीं जा रहे हैं और एक रोते हुए बच्चे को देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे, वो बच्चा रो रहा है, फिर देखेंगे वो क्यों रो रहा है। ठीक है, एक पूरी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। वैसे एक पेंटिंग में आप इमेज क्रिएट करें जैसा उन्होंने दिखाया, आप आर्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और सर, इस फील्ड में आने से बहुत सारे जो लोग हैं, युवा हैं, वो अक्सर डरते हैं। क्या इस फील्ड में आना सिक्योर नहीं है? अगर सिक्योर है तो ये किस प्रकार से है? बहुत लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में सिक्योर है कि नहीं, इस फील्ड में जाए कि नहीं जाए। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हर फील्ड अपने आप में सिक्योर होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना उसको सीख पाते हैं, कितने आप में टैलेंट है। ठीक है, आप डॉक्टर बन रहे हैं तो इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो टैलेंट है। अब आर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और दूसरा कि आप उसको चाहते हैं, सोचते हैं, सब कुछ वही एनवायरनमेंट है वैसा ही आपको बनाना पड़ेगा। सिक्योर क्यों नहीं है? आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखेंगे बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब देता है, और प्राइवेट हैं जहाँ पे आप स्टूडियो पे काम कर सकते हैं, गैलरीज में काम कर सकते हैं, फ्रीलांस होकर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बाकी अपन इस चीज़ को बाकी डिटेल समझेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, आसान नहीं कि शॉर्ट में इसको कवर करें। और क्या पेंटिंग्स बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मटेरियल ये होता है या फिर और कुछ भी? हाँ, आर्ट के लिए पर्टिकुलर किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, क्या वही चीज़ें आर्ट बना सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिविटी है, आप उसके लिए आप कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप नेचर से रिलेटेड जो मटेरियल है वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में आसपास की चीज़ें होती हैं उनको लगा के आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे की चीज़ें की पेंसिल है, आप इनको तोड़ मरोड़ के जोड़ के भी आर्ट बना सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास कलर है तो ही आप आर्ट बना सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप सोच क्या रहे हैं, अपनी भावना को किस वे में, किस मटेरियल से दिखा रहे हैं, वही जो है आर्ट है, और वही मटेरियल आपको आवश्यकता है जो आप कन्वे कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। और सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहते हैं, आप किस प्रकार से इस आर्ट फील्ड में कमाते हैं, किस प्रकार से आप कार्य करते हैं? एक स्टूडेंट अपनी आर्ट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में इस आर्ट फील्ड के अंदर कैसे अपनी आजीविका कमा सकता है और क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं? आर्ट डिपार्टमेंट छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। किसी को वास्तव में पता ही नहीं है कि यहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, एजुकेशन के अलावा जो है, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको पता है 3000 करोड़ का मार्केट है। अगर ऑक्शन देखेंगे तो कम से कम 1200 करोड़ का ऑक्शन है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप इसको क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में अगर लेके जाते हैं, वहाँ का अगर मार्केट देखेंगे तो आपको पता है 4.5 बिलियन डॉलर का मार्केट है। छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये अनुमान है। वास्तव में तो ये छोटा मोटा मार्केट नहीं है। आप आर्ट को लेके बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशन सेक्टर चला सकते हैं, गैलरीज बना सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं,
या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट बना के भी आप सेल कर सकते हैं। आर्ट के प्रोडक्ट्स हैं तो इतना बड़ा मार्केट है, तो आप ये सोचिए नहीं कि ये बहुत छोटा मार्केट है या फिर कैसे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। बहुत आसान है, बस आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये सब आसान है। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आभार कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जहन में जो थे जिनके जवाब आपने बेहद खूबसूरती से दिए। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इन क्वेश्चंस के जवाब आपने दिए, हम आर्ट के बारे में जाने। हम इसी प्रकार से चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है, उसके भविष्य के लिए हो सकता है, या फिर जो भी आर्ट फील्ड में आना चाहता है उसके लिए हो सकता है, इन सभी क्वेश्चन को आपके साथ में फिर से हम लेकर के आएँ। आर्टिस्ट कुमार के साथ में हम वापस से जुड़े और एक बड़ी पॉडकास्ट के द्वारा हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब प्राप्त करें जो आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस पॉडकास्ट में इतना ही, आपके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।